तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन को ऐड करते हैं सर्वर पे। तो सबसे पहले हम सर्वर लॉगिन कर लेंगे, जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एक्सेस करना है। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे ही आप एप्लीकेशन को असाइन कर सकते हैं एंड यूज़र को आप परमिशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर हम एक्सेस करना है हमें, तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। और एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली सर्वर कैसे एक्सेस किया जाता है, आरडीपी से हम कैसे एक्सेस लेते हैं, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि एप्लीकेशन को कैसे हम असाइन करते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपको एडमिन टूल, जो कि हमारा TS प्लस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन असाइन करते हैं, तो ये हमारा एडमिन टूल है। एडमिन टूल को हम एक्सेस करेंगे। ये एडमिन टूल हमारा ओपन हो गया। अब हम एप्लीकेशन कैसे असाइन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन, प्रिंटर, वेब, फॉर्म, सेशन, सिस्टम टूल, एडवांस, एड ऑन, लाइसेंस। तो हमें करना है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, पब्लिश एंड यूज़र। तो सबसे पहले हम पब्लिश करते हैं एप्लीकेशन को, और उसके बाद हम यूज़र को परमिशन देते हैं। तो एप्लीकेशन असाइन करने के लिए सिंपली आपको ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये फोल्डर का आइकॉन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको फाइंड करना है कि हमारा एप्लीकेशन किस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली टैली तो हमारा प्रोग्राम फाइल के अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है, फिर भी हम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए, इस लोकेशन पे हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो हमें इस लोकेशन को फाइंड करना है TS प्लस के थ्रू। तो हम यहाँ TS प्लस पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा टैली जो था, हमने जो दिखाया था आपको, वो प्रोग्राम फाइल में। तो C ड्राइव पे क्लिक करना है। ये देखिए प्रोग्राम फाइल है, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहाँ पे टैली प्राइम है, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये रहा एप्लीकेशन हमारा टैली का। तो हम इसको इस पर क्लिक कर देंगे टैली पे, फिर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, जहाँ जो पाथ है टैली जहाँ पे इंस्टॉल है, इस पाथ पे इंस्टॉल्ड है। और डायरेक्टरी हमारे C डायरेक्टरी में है, प्रोग्राम फाइल के डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड है। ये कमांड लाइन ऑप्शन दिया हुआ है। कमांड लाइन इन द सेंस कि जिस लोकेशन पे ये है इंस्टॉल्ड, उस पाथ को आपको कॉपी करना है, उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब एक बार टेस्ट कर लेनी है हमें कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर वे में असाइन हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे टेस्ट कर लेना है आपको। तो टेस्टिंग हो रहा है अभी, देखिए एप्लीकेशन असाइन होने के बाद ये ओपन हो रहा है। देखिए ये हमारा टेस्ट सक्सेसफुली डन हो गया। अब इसको क्विट कीजिए, सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। बेसिकली हम ये एप्लीकेशन इसीलिए असाइन करते हैं क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि यूज़र को हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और डेटा फोल्डर का एक्सेस देते हैं, हम फुल्ली एक्सेस नहीं देते हैं। इस तरह से जो विंडोज़ है हमारा, इस तरह से हम इसको देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यूज़र हमारा फ्लोटिंग पैनल एक ओपन हो जाए, उस पर सिर्फ उसका टैली का एप्लीकेशन और डेटा फोल्डर और एक्सपोर्ट फोल्डर शो करे, उसके अलावा यूज़र कुछ एक्सेस नहीं करे। तो उस केस में हम एप्लीकेशन असाइन करके उसको फ्लोटिंग पैनल देते हैं। अगर फुल विंडो की एक्सेस देनी है यूज़र को, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ना एप्लीकेशन असाइन करने की ज़रूरत, तो कुछ नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, अगर फुल्ली रिमोट की एक्सेस देनी है, सिंपली आपको ये रिमोट की ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाली, इस पर क्लिक कीजिए। और ये स्पेसिफिक देखिए लिखा हुआ है, ऑल ऑथेंटिकेट यूजर्स। ऑल ऑथेंटिकेट यूजर मीन्स कि आप सभी यूज़र को फुल्ली डेस्कटॉप का एक्सेस देना चाहते हैं।
तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। अदरवाइज अगर आपको यूजर, एक स्पेसिफिक यूजर आपने बना रखा है, स्पेसिफिक यूजर को आप देना चाहते हैं कि हमारा इतने यूजर फुल विंडो एक्सेस करे और इतने यूजर हमारा फ्लोटिंग पैनल एक्सेस करे, तो उस केस में आपको यहाँ से स्पेसिफाइड यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ से यूजर को एडवांस में जाके फाइंड नाउ करके यहाँ पे जो हमने जैसे हम टेस्ट यूजर बनाया तो टी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा टेस्ट। बस सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर देनी है, फिर यहाँ से सेव कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक राइट्स कैसे देते हैं फ्लोटिंग पैनल पे, उस केस में हम कैसे ऐड करते हैं। अभी हम इसको रिमूव कर दिया, तो हमने एप्लीकेशन असाइन कर दिया। अब हमें फोल्डर भी असाइन करनी है कि यूजर एक्सपोर्ट कैसे करें। एक्सपोर्ट जैसे टैली में काम किया, एक्सपोर्ट करना है उसको, तो एक्सपोर्ट उसी फ्लोटिंग पैनल पे आ जाए एक फ़ोल्डर बन के और उसमें डेटा आ जाए, फिर वहाँ से वो कॉपी करें अपने लोकल पे ले ले। तो हम फोल्डर, देखिए फोल्डर भी असाइन करना दिखा रहे हैं मैं आपको। ऐड एप्लीकेशन किया, इस पाथ पे क्लिक करना है फोल्डर पे। अब देखिए इस फोल्डर में क्या होता है ना कि फोल्डर क्रिएट असाइन करने से पहले आपको फोल्डर को असाइन करना होगा, जो कि TS+ के अंदर एक फीचर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो फोल्डर बनी हुई रहती है। बस आपको उस लोकेशन पे जाना है और वहाँ से उसको आपको असाइन करनी है। तो TS+ कहाँ पे हमारा इंस्टॉल्ड है, तो उसको चेक करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, इस पर ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। अभी देखिए हमारा TS+ इंस्टॉल्ड है C प्रोग्राम फाइल 86 TS+ यूजर डेस्कटॉप फाइल के अंदर, इस लोकेशन पे। तो हम इस लोकेशन को चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करना है, जाएंगे हम दिस PC में, C ड्राइव में जाएंगे। हमारा कहाँ पे था, प्रोग्रामेटिक 6 में, प्रोग्रामेटिक 6 में गया। देखिए यहाँ पे TS+ है, TS+ पे क्लिक करना है आपको, फिर यूजर डेस्कटॉप पे जाना है, फिर फाइल के अंदर वो फोल्डर होता है। बस आपको F की प्रेस करनी है, F की प्रेस किया, ये फोल्डर आ गया। फोल्डर पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, डिस्प्ले नेम दे दीजिए। चाहे आप डेटा का फोल्डर असाइन करना है तो डेटा फोल्डर रखिए, एक्सपोर्ट का करना है तो एक्सपोर्ट फोल्डर रखिए, कोई कॉन्फिडेंशियल फोल्डर बनानी है तो कॉन्फिडेंशियल फोल्डर का नाम दीजिए। बट हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट का देना है, तो हम सिंपली EXPORT एक्सपोर्ट फोल्डर। तो किस चीज़ की एक्सपोर्ट, टैली की एक्सपोर्ट, टैली एक्सपोर्ट फोल्डर। अब एक्सपोर्ट फोल्डर के लिए हम तो यहाँ पे असाइन कर दिया। अब कमांड लाइन तो देना ज़रूरी है, तभी तो उस पाथ पे डेटा एक्सपोर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे एक्सपोर्ट के नाम से, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है टैली इस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। ये देखिए एक्सपोर्ट फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, इस पाथ को कॉपी किया, फिर यहाँ पे कमांड लाइन पे इसको पेस्ट किया। एक बार टेस्ट कर लेना है आपको, टेस्ट सक्सेसफुली डन, एक्सेस हो रहा है, आपको सेव कर देनी है। ये सेव हो गया। अब बारी आती है कि हमारा एप्लीकेशन तो भाई असाइन हो गया, अब यूज़र को हम कैसे एक्सेस दें। एक सेकेंड, तो एप्लीकेशन हमने तो पब्लिश कर दिया यहाँ पे। अब बात आती है कि यूज़र को हम कैसे असाइन करें। तो सिंपली है, एप्लीकेशन हमने असाइन किया, अब पब्लिश तो हो गई, अब असाइन करना है तो यूज़र पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से सबसे पहले यूज़र सेलेक्ट करना है कि भाई किस यूज़र को आप एक्सेस देना चाहते हो। सेलेक्ट यूज़र पे क्लिक करो, एडवांस में जाओ, फाइंड नाउ पे जाओ और यूज़र नेम जो भी आपने बना रखा है, राम, श्याम, कुछ भी, वॉट एवर दैट, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले यूज़र को। तो हमने टेस्ट यूज़र के नेम से बनाया था, तो हमने टी प्रेस किया, हमारा टेस्ट यूज़र आ गया, test1। ओके, यहाँ पे देखिए आ गया, एप्लीकेशन असाइन टू यूज़र दिस। अब आपको क्या क्या परमिशन देनी है यूज़र को, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो हमें परमिशन देनी है टैली की, नोटपैड की, टैली एक्सपोर्ट फोल्डर की, डेस्कटॉप फोल्डर की एक दे देते हैं ताकि उसमें कोई डेटा रख सके, वो कोई भी डेटा। अब हमको देना है फ्लोटिंग पैनल। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर फुल विंडो का एक्सेस देना है तो कुछ असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करनी है, यूज़र को ऐड कर देनी है। लेकिन हमें देना है फ्लोटिंग पैनल स्पेसिफिक यूज़र के लिए। तो स्पेसिफिक यूज़र के लिए आपको स्पेसिफिक डेटा के लिए आपको सिंपली ऐड करना होगा।
तो हम ऐड किए हैं टैली एक्सपोर्ट फ़ोल्डर, टैली प्राइम, नोटपैड।